डू यू लुक एट द पीपल अराउंड यू एंड यू फील लाइक कि यार ये लोग कितना अचीव कर रहे हैं लाइफ में और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ? या फिर आप आपके फ्रेंड्स से जब आप मिलते हो तो आपको ऐसे लगता है क्या कि यार ये लोग तो मतलब मेरे से कितना आगे, ये लोग तो ट्रैवल भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं और मैं यहाँ पे बस अपनी सड़ी सी ज़िंदगी जी रहा हूँ या जी रही हूँ बेसिकली, टू मेक इट वेरी अनफिल्टर्ड. सो इफ़ यू answered yes to all of these questions, then please keep watching and this might be the most important video that you watch today. So with that being said, welcome to my channel. My name is Kimya and I am determined to de-influence teens and make this a safe space for everyone. So with that being said, आज मुझे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करनी है ना जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है यार, या फिर कर भी रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिसाइज और ग्लोरीफाई करके कर रहे हैं, एंड प्लीज़ लेट्स स्टॉप दैट. तो विद दैट बीइंग सेड, टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट I would like to talk to all of the teenagers who feel like they are behind or who feel like यार हमसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है. So if you feel like that at the moment or if you don't just feel very good, then please keep watching. Okay, so let's dive into the first part, which is ये जो लेफ्ट बिहाइंड वाली फीलिंग होती है ना, ये आती ही क्यों है या फिर हमको ऐसे लगता क्यों है? तो लेट मी स्टार्ट बाय गिविंग यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. ओके, आपके कॉलेज में, स्कूल में, आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर इन द एज रेंज ऑफ समवेयर बिटवीन 13 to 20-ish. ओके, सो यू आर बेसिकली आइदर अ टीनेजर और अ यंग अडल्ट. तो आपके स्कूल या कॉलेज में एग्जाम्स होती हैं एंड द रिजल्ट्स दे कम आउट. ओके, सो यू आर विथ योर एंटायर फ्रेंड ग्रुप एंड समहाउ आपने इतना अच्छा स्कोर नहीं किया या फिर आपके जो पीयर्स हैं उन्होंने आपसे ज़्यादा बेटर स्कोर किया है. सो देन यू फील लाइक कि यार ये लोग तो ट्रैवल भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, पार्टी भी करते हैं, सब करते हैं, इनकी इंस्टाग्राम पे इतनी परफेक्ट लाइफ है, पर मैं तो बस पढ़ाई करते रहता हूँ, या फिर मेरे से फिर भी पढ़ाई करने के बाद भी मेरे से अच्छी चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही, या फिर मेरे इनसे बेटर मार्क्स क्यों नहीं आ रहे. तो अगर आपको ये फीलिंग आती है ना, तो देन जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि somebody's Instagram perfect life ना, it is just their highlight reel of their entire life. अब आप खुद सोच के देखो ना, अगर कोई इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे अपने मतलब सेटबैक्स, अपने चैलेंजेस, अपने लो डेज कोई क्यों पोस्ट करेगा? दे डोंट वांट पीपल टू सी व्हाट बेसिकली व्हाट दे फील बिहाइंड द सीन्स, एंड उसमें कुछ गलत भी नहीं है, मतलब वो अपना एक चॉइस होता है. लेकिन the point that I'm trying to make here is that if you compare your behind the scenes footage to somebody else's highlight reel, then you will inevitably feel behind. क्योंकि जो इंस्टाग्राम पे या फिर बाकी के प्लेटफॉर्म्स पे आपको दिखता है ना, वो उनका हाईली पॉलिश्ड और एडिटेड वर्जन होता है उनकी लाइफ का. अगर आपको किसी स्क्रीन पे किसी की थोड़ी सी एडिटेड स्टोरी दिख रही है ना, तो ट्रस्ट मी कि उनको भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते होंगे, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है भाई. उसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे चल रहे हो, आप अपनी पूरा पिक्चर लेके किसी के एक पार्ट से कंपेयर कर रहे हो, एंड दैट इज़ जस्ट नॉट फेयर टू यू. बिकॉज यार आप भी तो इतनी मेहनत कर ही रहे हो ना, तो फिर इतना सब करने के बाद भी हाउ इज़ इट अ फेयर कंपैरिजन? जस्ट आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन. ट्रस्ट मी, इट विल चेंज द वे यू थिंक अबाउट सोशल मीडिया एंड पीपल्स पिक्चर परफेक्ट लाइफ. ठीक है, मतलब लोग अपने हैप्पी मोमेंट्स पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कब होती है जब आप अपनी खुद की पूरी अनफिल्टर्ड लाइफ को उनके हाईली फिल्टर्ड और एडिटेड वर्जन के साथ कंपेयर करने लगते हो. तब आती है ये ओ माई गॉड आई एम सो बिहाइंड वाली फीलिंग. एंड ट्रस्ट मी, ये कंपैरिजन विल जस्ट किल योर कॉन्फिडेंस फॉर नो रीज़न. क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, ये कोई फेयर कंपैरिजन है ही नहीं. आप किसी की पूरी लाइफ को किसी के एक पार्ट ऑफ लाइफ से कैसे कंपेयर कर सकते हो? Does that make any sense? No, it does not. So please just stop comparing your own life to somebody else's edited version. Okay, it is just not fair to you and it does not give you the clear picture of how somebody else's life really is. Okay, so that brings me to point number 2, which is you feeling like कि सिर्फ आपको ही ऐसी क्यों फीलिंग्स आ रही है. अभी जैसे मैंने बोला वो इंस्टाग्राम परफेक्ट लाइफ, तो इमेजिन समबडी हु यू थिंक हैज़ द बेस्ट लाइफ. ओके, मतलब वो आपके एज के भी है, बट वो सुंदर भी है, वो हैंडसम भी है, वो जिम भी जाते हैं, वो उनके हॉबीज़ को भी परस्यू करते हैं, शायद पैसा भी कमाते हैं, टॉप भी करते हैं. बट बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट उनको भी कभी ना कभी ऐसे लगता है कि यार
मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो है, या फिर यार आई एम नॉट डूइंग इनफ. तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज दैट यू आर नॉट द ओनली वन who feels like you are behind, right? Everybody feels like that at some sort of the point in their life. और you don't have to isolate yourself by feeling like यार मुझे ही ऐसे feelings आते हैं. ऐसा नहीं है. Trust me, even if the other teenagers don't show that they are feeling low or they are underconfident, ना trust me, किसी ना सबको कभी ना कभी तो ये feeling आती ही आती है. और उसमें मतलब यार ये feeling आना is one thing and उसको लेके बैठ जाना is another thing, right? तो basically the only point that I'm trying to make in this segment is that you are not the only one who feels like something is horribly wrong with your life, or you're not the only one who feels a little underconfident. Trust me, everybody goes through this, no matter how accomplished they might seem on the, you know, on social media or in general. Okay, so now let's come to the most important part, which is the reality check. Now देखो यार, अब आप अपने, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप आपके पूरे अनफिल्टर्ड वर्जन को किसी के सिंगल स्नैपशॉट ऑफ लाइफ से कंपेयर करोगे ना, तो ऑब्वियसली आपको लेफ्ट बिहाइंड ही फील होने वाला है. आपको ऐसे बहुत हैप्पी तो नहीं फील होगा ना. सो द पॉइंट हियर इज दैट यहाँ पे लाइफ इज़ नॉट अ रेस वेयर एवरीबडी स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट. Just because somebody is doing better than you at the moment does not necessarily make them better than you, or it does not make you behind, or it does not mean that आप कुछ horribly गलत कर रहे हो. The point here is that everybody has different timelines, ठीक है. You may not have started at the same time as the other person. तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे और दूसरा क्रिएटर है उसके सिर्फ 10,000 या 15,000 ही है, तो अगर वो 10-15,000 वाला मिलियन वाले से कंपेयर करने लग जाएगा अपने आप को, तो कैसे चलेगा. बट द पॉइंट हियर इज़ दैट जो मिलियन वाला था उसने पहले स्टार्ट किया होगा, उसने ज़्यादा वीडियोस डाले होंगे उसके प्लेटफॉर्म पे, इसीलिए उसकी रीच इतनी बड़ी है. ऐसा तो नहीं है कि उसको ओवरनाइट ही मिलियन फॉलोवर्स मिल गए. तो जो 10,000 वाला है उसको तो यही लगेगा ना यार कि इसके इतने ज़्यादा है, मेरे क्यों नहीं है. तो द पॉइंट हियर, इसकी सबकी टाइमलाइन जो है वो अलग होती है, और comparing two different people who have very different lives is just extremely stupid. Okay, it makes no sense to me. So don't compare your life to somebody else's life. I've said it before, I'll say it again. Life is not a race where everybody starts at the same time, and don't compare your chapter 1 to somebody else's chapter 10. Trust me, it will backfire. So that brings me to the last part of this video, and in this I'd just like to say that if there's only one thing that you can take away from this entire video, it's that no matter how perfect somebody else looks on the outside, it does not necessarily mean that their life is perfect, and second of all, it does not make you behind. Okay, ठीक है, तुम शायद उतने accomplish नहीं रहोगे अभी, और maybe you are not at a point in your life where you would like to be. Maybe you are here and you would like to be here, and trust me, you will get there with time, with effort, with hard work, consistency, discipline, with strategic thinking. You will get to where you want to be. But it does not necessarily mean that you are unworthy or you are behind today. It does not make you any lesser. So please stop comparing yourself to people on social media. It is not fair to you. So with that being said, I'd like to close this, and let me know what you think about this in the comments down below. And if you found any value in this video, then please do subscribe to my channel, and let me know what other kind of videos you would like me to make. And yeah, that's it. Bye bye.